आवाज मेरी सही आ रही है और मैं वीडियो भी है सही। जी प्रभु जी जी बिल्कुल। प्रभु जी। जी प्रभु जी जी। प्रभु जी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुर्भुरं श्रीवैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सद्गुरुरघुनाथां सजीवम् साधवैतम सावधूतम परिजन सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान गुरुलता विशाखाना विंतार्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांते राधा कांते नमस्ते। तप्त कांचानि गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषण वासुदेव देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वांछा चतुर्भुज कृपा सिंधु है बचा पतितनाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्ते स्वामिने इते नाम्ने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशितारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। वृंदाय तुलसी देवी प्रियाय केशव विशा कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवते नमो नमः। हरे कृष्ण। श्री प्रपाद की जय, गुरु महाराज की जय। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु हरे जी, कृष्ण। तीन तीन डिवोटीज के हमारे वो रह गए हैं ओपन बुक असाइनमेंट, जिन्हें दे दे प्रभु जी और मैया रोशनी माता जी और ज्योति रंजन प्रभु जी। बाकी सबके सबमिट हो गए थे जब मैंने आपको दिए। तो अगले अगले उसमें कर लेंगे जब दोबारा यूनिट 2 आएगी ना साइकिल में, जब कोई और कराएगा 6 महीने बाद तो उसमें वो जमा कर सकते हैं। वो तो फिर दोबारा दूसरा कोर्स शुरू होगा इसकी बात। हाँ, दोबारा कोर्स होगा उसमें बोल के कर सकते हैं कि पिछली बार जमा नहीं किया था। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का बहुत ही सुंदर पाठ, जिसमें कि भगवान मन के बारे में कि मुझ में मन लगाओ और मैं तुम्हारा मित्र हूँ और वही मेरे धाम आता है। तो भगवान ने सीधे जो बात जितनी भी बताई वो सारे धाम जाने के लिए बताई। तो हमारा असली मकसद और असली जो घर है वो भगवत धाम है। हम केवल अपनी इच्छा शक्ति अपना विद्रोह करने की वजह से यहाँ आए हुए हैं और इस दुखालय से 84 लाख योनियां जो हैं उसमें भटकते रहते हैं। और इससे अगर हमें छूट के जाना है तो एक ही मार्ग है, वो मार्ग है हमारा कृष्ण भावना भावित होके हमें सतोगुण से शुद्ध सतोगुण में जाना है। और जो भी आचार्यों और हमारे वैष्णव जो बोलते हैं और जो कि ग्रंथ में लिखा हुआ है उसको अगर हम अपनाते हैं और वैसा ही हम स्पिरिचुअल अपनी जर्नी रखते हैं तो ऐसा आचार्य लोग बोलते हैं कि निस्संदेह ही हमें वो रास्ता मिला, क्योंकि उसमें कहते हैं कि ऐसे राज ऋषि और मुनि पहले भी ऐसे गए हुए हैं, उनको पहले भी इसका जो भगवत भक्ति होती है उसका उनको करने का फल मिला है। तो यहाँ पे आता है फल की इच्छा तो नहीं करना है, भगवान यही बोलते हैं। लेकिन भगवान सब जान जाता है कि हमें क्या चाहिए, हमें मांगना नहीं है, हमें वो मिलता है। और देता कौन है? भगवान। तो सब कुछ उसकी इच्छा से ही होता है। लेकिन हाँ, भगवान की इच्छा के हिसाब से में हम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो इसका सबसे अच्छा तरीका है कि हमें गुरु से कंसल्ट करना चाहिए, गुरु से पूछना चाहिए, गुरु जो बोलता है वो करना चाहिए। इसके मतलब हम भगवान की इच्छा से कर रहे हैं, अगर ये हम जान जाते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा पाठ है, इसको बड़े ढंग से आप सुनिए। कुछ ना कुछ तो आपकी प्रोग्रेस होगी स्पिरिचुअल में। जैसे हमने बोला कि भक्ति शास्त्र का यूनिट 2 में जो पहला स्लाइड है वो हमेशा गुरु से मिलेगा। गुरु ही हमें ओम अज्ञान तिमिरांधस्य कहते हैं ना, कि अज्ञानता से हमें भगाता है, उजाला लाता है। क्योंकि हमें जो ज्ञान होता है वो भौतिक होता है और भौतिक ज्ञान लेके हम सोचते हैं कि हम अंधकार में नहीं है, लेकिन हम अंधकार में ही होते हैं। तो भौतिक ज्ञान केवल इस स्पिरिचुअल जो हमारा जर्नी है जो दुखालय में होता है वो वहां तक सीमित रहता है।
तो भगवान ने कितनी अच्छी सृष्टि बनाई कि यहाँ पे सब कुछ दिया, लेकिन हम कुछ भी ले जाके नहीं जा सकते यहाँ से। दिया सब कुछ, धन दौलत, स्त्री पुरुष, बालक पुत्री, सोना, जेवर, हीरा मोती, सब कुछ दिया। तो लेकिन यहाँ से कुछ भी नहीं ले जा सकते हो, रहेगा वो यहीं पे। तो कितनी अच्छी भगवान ने सोच के बनाई कि कुछ ले जा नहीं सकता। अगर ले जाने का भी प्रावधान होता तो सारे माताएं और माताएं और प्रभु के सारे कोठरियां भर गई होती, और कमरे बनवा रहे होते कि शायद इसमें भी आप भरने और ले जाएं, तो ये भगवत भक्ति नहीं हो पाती। तो भगवान बड़ा सोच के बनाया है कि हम ज्यादा त्याग करें तो बड़े आसानी से कर पाए। इतना ज्यादा नहीं रखा कि यहाँ से कुछ भी नहीं ले जा सकते हो। अगर यहाँ से ले जा पाते तो जो भगवत गीता का है उसे कुछ ना एक कुछ श्लोक हमें चेंज करने पड़ते, पर ऐसा नहीं है। भगवान ने सृष्टि बनाई और पूरा यूनिवर्स बनाया, बहुत ही सोच समझ के बनाया। और उस पे हमें विश्वास करना चाहिए कि हमारे जो ग्रंथ हैं, जो वेद और शास्त्र हैं, उनमें क्या लिखा हुआ है। क्योंकि सृष्टि को चलाना आसान नहीं है। हम एक गेंद ऊपर फेंकेंगे, एक एप्पल ऊपर फेंकेंगे, वो जमीन पे आ जाएगा। तो भगवान ने तो पूरा यूनिवर्स बना के, गैलेक्सी बना के है कि सूरज अपनी जगह पे है, चंद्रमा अपनी जगह पे है, प्लेटो अपनी जगह पे है, सारा वीनस अपनी जगह पे है, अर्थ अपनी जगह पे, सब अपनी जगह पे रिवॉल्व हो रही है, घूम रही है। तो कितना बनाने वाला, जब इतना ज्यादा हम देखते हैं कि कितना गुरुत्वाकर्षण, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से सब कुछ चल रहा है, तो बना हुआ इतना कॉम्प्लेक्स हमें लगता है जिसको हम जल्दी से सीख नहीं पाते कैसे हो रहा कैसे। तो बनाने वाला सोचिए कितना कॉम्प्लेक्स होगा। तो इसलिए हमें ग्रंथ शास्त्र पढ़ने चाहिए और बड़ी सिंपल भाषा में समझना चाहिए कि सब कुछ ही सर्व कारण कारणम, सभी कारणों के कारण कौन है? भगवान, हर चीज के कारण। तो उनका धन्यवाद करना चाहिए, और जो भी हमारे शास्त्रों में लिखा है उसको अपनाना चाहिए। जो भी हमारे गुरु बोलता है, इंस्ट्रक्शन देता है, वो हमें फॉलो करना चाहिए। उससे भक्ति हमारी बहुत प्रोग्रेस होती है। जब वो हिप्पियों को बना सकते हैं ब्राह्मण, तो हम लोग तो वैसे ही इंडिया में रहते हैं, हमें बहुत चीजें पता हैं, भले हम फॉलो नहीं करते हैं। उनको तो पता भी नहीं था कि तिलक क्या होता है, ब्राह्मण क्या होता है, वेशभूषा क्या होती है, ग्रंथ क्या होते हैं, शास्त्र क्या होते हैं। और हम सब कुछ जानते हुए भी नहीं अपना पाते हैं, तो हमारी प्रोग्रेस उनसे ज्यादा होनी चाहिए। तो आज स्टार्ट करते हैं आज का नया पाठ, और अभी रिकैप करते हैं पाठ 9 का। ये पाठ 10 है। तो पाठ 9 में हमने क्या पढ़ा है? हमने पढ़ा है अर्जुन द्वारा कृष्ण को इस प्रकार संबोधित किया गया। वो कह रहे हैं कि जो छोटे पे थे, रिश्तेदार थे, तो हमने उनको हे यादव, हे मित्र, हे कृष्ण ऐसा बोला। 11.4142, तो वो गिल्ट फील कर रहे हैं कि ये भगवान है, मैं समझ नहीं पाया, मैंने ऐसे बोला। लेकिन भगवान की ये लीला होती है, कोई इसमें आपको सोचना ही नहीं कि मुझसे गलती हुई, क्योंकि हम भगवान के लिए कर रहे हैं। भगवान आच्छादित रहते हैं शक्ति से, हमें पता नहीं। अगर भगवान अपना माता यशोदा को बता देते और सबको बता देते, दिखा देते, उनकी स्मृति रखते, तो वो भगवान जैसा पूछते, फिर वो लीला नहीं कर पाते, उनको आनंद नहीं आता। फिर वो तो पता भगवान है, ये सब कुछ करेंगे। तो ऐसा नहीं, उन्होंने लीला की वजह से ये किया। हर पर्पज होता है उनका जब वो धरा पे आते हैं। दूसरा है कृष्ण को भगवान के मूल व्यक्तित्व के रूप में स्थापित करने के लिए चतुर्भुज प्रदर्शित किया। अब मूल व्यक्तित्व क्या होता है? मूल व्यक्तित्व होता है जैसे कि हम बोलते हैं भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में जो हैं, वास करते हैं। तो चतुर्भुज रूप इसलिए दिखाया कि पहले उनको जो मेटेरियलिस्टिक बोला गया, भौतिक बोला गया, ठीक, तो वो विशाल रूप दिखाया। उसके बाद कि यही भगवान विष्णु है, यही भगवान कृष्ण है, इसलिए चतुर्भुज दिखाया। और उसके बाद उसका द्विभुज श्याम सुंदर रूप दिखाया। तो ये भगवान की पहले से प्लानिंग थी, लीला का पार्ट था कि ऐसे ऐसे करना है, जिससे कि फ्यूचर में, मतलब कलयुग में, कोई धोखा नहीं खाए। ये 11.46 में। तीसरा कृष्ण भावना अमृत का सूत्र दिया गया। अब उन्होंने ये भी बता दिया 11:55 में कि कृष्ण भावना भावित का सूत्र क्या है, कैसे कृष्ण भावना अमृत में आगे हम जा सकते हैं, कैसे कृष्ण भावना अमृत में हम प्रोग्रेस कर सकते हैं, कैसे हम तमोगुण से, तमोगुण में क्या पैरामीटर हैं, क्या क्वालिटीज हैं, रजोगुण में क्या है, क्या पहचान है, आइडेंटिफिकेशन क्या है, और उसके बाद उन्होंने बोला कि सतोगुण में क्या है। इन तीनों से ऊपर उठकर अगर भगवान ने बोला कि वो कृष्ण भावना अमृत का सूत्र दिया, जिसमें कि हमें हमेशा 24 आवर्स अपना मन लगाना है। यूनिट 2 में आपका स्वागत है, जिसमें कि आज हम पाठ 10 का अध्ययन करेंगे।
और ये चैप्टर 7 से 12 यूनिट 2 है, उससे लिया गया है। अब इसमें आता है 12.2 में कि हम समझते हैं कि भगवान और जो अर्जुन का संवाद हो रहा है, आदान प्रदान हो रहा है गुरु और शिष्य में, ये हमारे लिए हो रहा है। वो तो एक लीला है, वो करी जा रही है, प्ले किया जा रहा है, रोल निभा रहे हैं, लेकिन उसका बेनिफिट हमें हो रहा है। परम पुरुषोत्तम भगवान ने कहा, जो लोग अपने मन को मेरे व्यक्तिगत रूप पर केंद्रित करते हैं और हमेशा महान और पारलौकिक विश्वास के साथ मेरी पूजा करने में लगे रहते हैं, वे मेरे द्वारा सबसे पूर्ण माने जाते हैं। तो क्या बोले कि परम पुरुषोत्तम भगवान ने कहा, किसने कहा? परम पुरुषोत्तम भगवान ने। जो लोग अपने मन को मेरे व्यक्तिगत रूप पर केंद्रित करते हैं, व्यक्तिगत रूप मतलब क्या हो गया? जो उनका अर्च विग्रह है, व्यक्तिगत रूप, साकार रूप जो है, जिसमें भगवान प्रवेश करते हैं, और हमेशा महान और परलौकिक विश्वास के साथ, महान परलौकिक होता है जिसको कोई डिगा ना पाए, जिसको कोई विचलित ना कर पाए, पूजा करने में लगे रहते, वे मेरे द्वारा सबसे पूर्ण माने जाते हैं। वो कह रहा है कि उनको मैं पूर्ण मानता हूं, वो ही इसके भागी हैं जो कि भगवत धाम आ सकता है। भगवान कह रहा है भगवत धाम आ सकता है, उसको मैं मानता हूं। अब अध्याय 7 से बारे में 6.47 और 12 का 2 का भगवान ने 6.47 में क्या बोला और 2.2 में वो कैसे बदल के क्या हो गया। तो जैसे प्योरिटी बदलती है, जैसे हमारी भक्ति बदलती है, धीमे धीमे मेच्योर होते हैं तो भक्ति का क्वालिटी भी हमारी बढ़ती जाती है। पहले हम माला जपते हैं, ऐसे क्वालिटी नहीं होती, फिर धीमे धीमे चैंटिंग करते हैं। पहले माला हम 1.5 घंटे में खत्म कर देते थे, फिर धीमे धीमे 2 घंटे, फिर 2.25 घंटे में आती क्वालिटी आती है, धीमे धीमे मेच्योरिटी आती है। तो वैसे यहाँ पे वो बोलते हैं 6.47 में सा में युक्त तमो मतः, और वो 12.2 में हो जाता है मैं युक्त तमा मतः। तो कितना भगवान बोल रहे हैं और कितना प्यूरिफाई करके हमें बता रहे हैं। फिर उसके बाद 5 में क्या बोल रहे हैं कि जिनके मन परमात्मा के अव्यक्त निराकार स्वरूप में आसक्त है, निराकार जिसका कोई आकार नहीं है, उनके लिए उन्नत बहुत कष्टदायक है। वो कह रहे हैं कि जो मायावादी हैं और जो निराकार स्वरूप को मानते हैं, जो कहते केवल मायावादी मतलब माया ही, माया से ऊपर कुछ नहीं है, सब कुछ माया ही चलाती है, भगवान की माया है, सृष्टि भी उसकी है, और जो निराकार रूप, उनका कह रहे उन्नति बहुत कष्टदायक है। वो वैसे ही है जैसे एक शेर होता है, उसका जो बच्चा होता है, शेरनी अपने बच्चे को खुद मुंह में दबा के लेके जाती, तो इसमें जिम्मेदारी जो होती है गिरने की किसकी होती है? शेरनी की। लेकिन आपने बंदर देखा होगा, बंदरिया देखी होगी, वो अपने बच्चे को जो होता है पीठ पे बिठा लेती है, खुद फ्री घूमती है, वो अब बच्चे की जिम्मेदारी गिरने की। तो यहाँ पे निराकार जो बताया गया है बड़ा कष्टदायक इसलिए बोला कि जो बच्चा है उसके मंकी के उस पे पीठ पे बैठा हुआ, उसकी जिम्मेदारी, जब वो छलांगे मारती है बंदर, तो उसको पकड़ के रखना, नहीं तो गिर जाएगा। यहाँ पे भी वही होता है, बड़ा कष्टदायक होता है, उसका भी बड़ा कष्टदायक होता है, गिर भी जाता है, हमला भी हो जाता है, दूसरे उसको पशु खा भी जाते हैं। लेकिन शेरनी का जो बच्चा होता है वो खुद केयर करके चलती है, कोई सामने आ जाए तो उससे लड़ भी जाती है बचाने के लिए, क्योंकि माँ उस समय उसकी रक्षा कर रही है, माँ उसको पकड़ के ले रही, पूरी जिम्मेदारी माँ के ऊपर है कि कहाँ ले जाना है, सेफ जगह ले जाना, गिरने का कोई डर नहीं, कोई भय नहीं। तो भगवान बड़ा सिंपल समझाते हैं यहाँ पे। और देहधारी लोगों के लिए उस अनुशासन में प्रगति करना हमेशा कठिन होता है। वो कह रहे हैं इससे ज्यादा तो कठिन ये है कि जो देहधारी है, मतलब मनुष्य है, जिसका देह है, उसके लिए तो बहुत ही कठिन है। अगर भगवान ने बोल दिया तो हमें सोचना नहीं चाहिए। भगवत गीता 12.5 में व्यक्ति की आत्मा अनादि काल से सन्निहित है, उसके लिए केवल सैद्धांतिक रूप से यह समझना बहुत कठिन है कि वह शरीर नहीं है। इसलिए भक्ति योग कृष्ण के देवता को पूजा के रूप में स्वीकार करता है, क्योंकि मन में कुछ शारीरिक अवधारणा तय होती हैं जिसे इस प्रकार लागू किया जा सकता है। वो कह रहे हैं कि जो आत्मा है वो नए नए शरीर में प्रवेश करती रहती है, तो हमें बड़ा मुश्किल होता है समझने में कि ये शरीर नहीं आत्मा है, ये विज्ञान की शरीर नहीं है आत्मा, ये विज्ञान को समझने बहुत मुश्किल होती है। लेकिन जो भगवान पे केंद्रित करता है अपना, भगवान पे मन लगाता है, कृष्ण भावनामृत में रहता है, संकीर्तन करता है, कीर्तन करता है, चैंटिंग करता है, प्रसादम बनाता खाता, उसके लिए बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि वो भगवान को समझ जाता है। और वो क्या कह रहे हैं कि इसलिए भक्त योग कृष्ण के देवता को पूजा के रूप में स्वीकार करता है, क्योंकि मन में कुछ शारीरिक अवधारणा तय होती है जिसे इस प्रकार लागू किया जा सकता है। अब उसमें कुछ लोग जानते हुए भी जो कर्म कांड करते हैं, देवताओं की पूजा करते हैं, तो वो
ऐसा नहीं है कि देवताओं की पूजा करते हैं तो वो भगवान को नहीं जानते हैं, वो कर्म कांड कर रहे हैं, उसमें प्रॉस्पेरिटी मिलती है, लेकिन वो भगवत धाम नहीं ले जा सकते हैं। भगवत धाम वही ले जा सकता है जो धाम का मालिक है, जो ऑनर है। जैसे हम किसी मकान में रेंट पे लेते हैं, तो ऑनर के साथ हमारा स्टैम्प पेपर बनता है, वो ही हमें घुसने देता है। आप सोचें कि हम किसी पड़ोस में जाके बोलेंगे उस मकान में रहना है, वो घुसने देगा? नहीं घुसने देगा। ऐसे ही हर धाम का अपना अपना मालिक है। उस धाम में जाने के लिए उस धाम के जो मालिक हैं उसकी पूजा अर्चना करेंगे तो वहीं तक जाएंगे। अगर ब्रह्मा जी की करेंगे तो ब्रह्म लोक तक जाएंगे, इंद्र की करेंगे तो इंद्र लोक जाएंगे, शिव जी करेंगे तो शिव लोक जाएंगे। मिलेगा उसका भी, वो देंगे आपको। लेकिन अगर भगवत धाम नहीं मिलेगा आपको, तो लेकिन आपके जब पूर्ण क्षीण हो जाएंगे तो दोबारा फिर आपको इस धरा पे आना पड़ेगा एक टाइम पीरियड के बाद। ये भगवान यहाँ समझाना चाह रहे हैं। यह अर्च विग्रह सर्वोच्च भगवान का अवतार है। भगवान उस रूप में सेवा स्वीकार करेंगे। प्रभु सर्वशक्तिमान है, सर्वशक्तिमान है, इसलिए अर्च विग्रह के रूप में उनके अवतार द्वारा वे भक्त की सेवाओं को स्वीकार कर सकते हैं। बस इसे बद्ध जीवन में मनुष्य के लिए सुविधाजनक बनाने के लिए। वो कह रहे हैं कि जो बद्ध जीव है उनको बड़ी सुविधाजनक बनाने के लिए, क्योंकि हम मुक्त आत्मा नहीं, प्रभुपाद जो है वो मुक्त आत्मा है। हमारे जैसे बद्ध जीव को उबारने के लिए आते हैं, लेकिन हम बद्ध जीव हैं। हमारे बद्ध जीव के लिए वैसा ही भगवान ने हमें अवसर दिया है, फैसिलिटी दी है। क्या दिया? कि हम घर में से जिस तरह के चाहे, चाहे वो लकड़ी के हों, चाहे वो पत्थर के हों, चाहे लोहे के हों, जिसके भी हों, जिस तरह के बने, चाहे वो ब्रास के हों, जिस भी हों, मिट्टी के हों, वो भगवान का अर्च विग्रह है तो भगवान उनको स्वीकार करते हैं, प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है, और बद्ध जीव उनके माध्यम से बैठे हुए भगवान के भगवत धाम देव लोक में उन तक आवाज पहुंचा सकता है। ये दूरभाष केंद्र है, जैसे बोलते हैं वैसा है। यहाँ पे जो भी हम बोलेंगे सीधा ही भगवान को पहुंचेगा, क्योंकि भगवान उसमें प्राण प्रतिष्ठा जो कहते हैं वो हो जाती है, और वो सबको सुनते रहते हैं। तो ये किसके लिए बनाया गया? ये बनाया गया बद्ध जीव के लिए, जिसका उनका आसान हो जाए। तेसा महम समुदरता मृत्यु संसार सागरात। उनके लिए मैं जन्म मृत्यु के सागर से शीघ्र उद्धार करता हूँ। वो कह रहे हैं कि जन्म मृत्यु जरा ब्याज, तो यहाँ पे लिखा हुआ है जन्म मृत्यु के सागर से। अगर जन्म हुआ तो मृत्यु निश्चित है। इस युग में, इस धरा पे, किसी भी युग में हो, अगर आपका जन्म हुआ तो मृत्यु निश्चित है। चाहे वो सतयुग हो, चाहे द्वापर हो, चाहे त्रेता हो। लेकिन भगवान कहते हैं कि अगर आप भगवान जैसा बोल रहे हैं, वैसा करते हैं, तो मैं उनको जन्म मृत्यु के सागर से शीघ्र उद्धार करता हूं। तो मतलब उद्धार कर दूंगा उनको, जन्म मृत्यु जरा ब्याज से छुटकारा मिल जाएगा, साइकिल समाप्त हो जाएगी। 12.67 का तात्पर्य पढ़ें और इसके महत्व पर चर्चा करें। अब आपका रोल आ गया है ग्रुप में, बहुत जल्दी आ गया कि आप ये 12.6 और 7 का तात्पर्य पढ़ें और इसके महत्व पर चर्चा करें, और उसके महत्व पर आपको बताना है। ग्रुप में कोई एक बता देता है या सभी बता सकते हैं एड ऑन करके। तो मैं आपको ग्रुप बना रहा हूँ, फॉर्म कर रहा हूँ, तो उसमें आप ऑटोमेटिक ज्वाइन कर लीजिएगा।
हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ माता जी। हाँ, हम लोग रूम 1 से है। तो 12.6 का जो तात्पर्य है, तो वो मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। हाँ यहाँ माता पर जी। भगवान जी कहते हैं कि जो अपने सभी कर्मों को उन पे समर्पित करते हैं, उन्हें परम लक्ष्य मानते हैं और उनकी आराधना करते हैं, मतलब एक मन से, और भक्ति भाव से उनका ध्यान करते हैं और अपने मन को उनमें स्थित करते हैं, तो भगवान हमेशा उनकी उद्धार करते हैं। ठीक है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ यस माता जी। रूम, हाँ, हमारा ग्रुप 3, रूम 3 से मैं रक्षा। तो इन 2 श्लोकों में, वैसे तो इस पूरे ही अध्याय में भक्ति का महत्व बताया है प्रभुपाद जी ने। और इसमें तो 6 और 7 में ये बताया गया है कि कृष्ण कर्म ही भक्ति का सबसे सरल माध्यम है, और कर्म को कृष्ण के ऊपर समर्पित करते हुए, चाहे जो भी हम कर्म कर रहे हैं वो भगवान के ऊपर समर्पित कर दें और महामंत्र का जाप करते रहें, तो इस तरह से हम आसानी से भगवत धाम पहुंच सकते हैं। और इसीलिए भगवत गीता के 18वें अध्याय में कहा गया है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। तो इस तरह से ये प्रभुपाद जी समझाना चाहते हैं कि सबसे आसान भक्ति का सबसे सरल विधि है महामंत्र का जाप, और कृष्ण के चरणों में अपना ध्यान लगाते हुए महामंत्र का जाप, यही सबसे सरल विधि है। कलयुग के लिए, हम लोगों के लिए बहुत सरल विधि बताएगी। हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद माता जी, बहुत अच्छा बताया आपने। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ माता जी। हम बाकी रहा तो प्रभु जी, यहाँ पर जो ये 2 श्लोक हैं 6 और 7, तो यहाँ पर भगवान यही बता रहे हैं कि अपने सारे, जैसे माता जी लोगों ने बताया कि अपने सारे कार्यों को जब हम भगवान कृष्ण को अर्पित कर देंगे, उन पर अर्पण कर देंगे अविचल भाव से, बिना विचलित हुए। और भगवत गीता के 9.27 में कह रहे हैं, यद करोषि यदन्नाशि यद जुहोषि ददाशि यद तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। हे कुंती पुत्र, तुम जो कुछ भी खाते हो, जो यज्ञ करते हो, हवन करते हो, तपस्या करते हो, वो सब मुझे अर्पण करते हुए चलो, मुझे अर्पित करते चलो। इससे होगा क्या? इससे हम कर्म फलों के बंधन से छुटकारा प्राप्त कर लेंगे। कर्म के फलों का हम पर कोई बंधन नहीं लगेगा। तो जब हम भगवान की शरणागति ले लेते हैं, अविचल भाव से निरंतर एकाग्र चित्त से भगवान श्री कृष्ण का ही ध्यान करते हैं। और एक बात और भी यहाँ पर है कि प्रत्येक कार्य में जो भी हमारा सुबह से लेकर शाम का रूटीन है, उसमें हम प्रत्येक कार्य में भगवान कृष्ण को ऐड कर ले। उनकी प्रसन्नता के लिए ही केवल हमारा कार्य होना चाहिए। तो भगवान बोल रहे हैं कि जो कोई ऐसा करता है, तो हे पार्थ, जैसा कि आपने बताया कि वो भवसागर से उबार लेते हैं, तो भगवान कह रहे हैं कि मैं उसको जन्म मृत्यु के बंधन से, भवसागर से बहुत ही जल्दी उद्धार कर देता हूँ, शीघ्र ही उद्धार कर देता हूँ। फिर लास्ट में एक एंडिंग और पॉइंट बताऊंगी कि भगवान वही कह रहे हैं कि हमको भगवान की शरणागति लेनी चाहिए। जैसे भगवद गीता 18 अध्याय 66 नंबर श्लोका में, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि अब तक हमने चाहे जितने भी पाप किए, और कहने की बात नहीं कि हम सब अब तक जीवन में हमारे बहुत सारे पाप हम सभी ने किए होंगे, लेकिन जब हम भगवान की शरणागति ले लेते हैं, ठाकुर जी की शरण में आ जाते हैं, तो भगवान कहते हैं माँ शुचः, डरो मत, तो मेरी शरण में आ जाओ। और हमको वो विचार भी नहीं करना है कि इसके पूर्व हमने कितने सारे पाप किए हैं और उन पापों का हमको फल भुगतना पड़ेगा। तो ठाकुर जी कह रही है, मेरी गारंटी है, मेरा दावा है, आप मेरी शरणागति आ जाओ, एकाग्र चित्त से, पूर्ण भाव से मेरी शरण में आ जाते हो, तो मैं तुरंत क्या करता हूँ, आपको परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण की शरण अगर हम ग्रहण करते हैं, तो भगवान हमको यस माता जी, धन्यवाद माता जी। माता जी ने बहुत जीवन सुंदर का सरल भाषा में सर्वोच्च बताया है। सिद्धि। आपकी आवाज कट रही थैंक यू माता जी, प्रभु। मुझे सुनाई नहीं दे रहा नहीं नहीं प्रभु जी, वो एक कॉल आ गया था, मैंने कट किया। बराबर है ना प्रभु जी? है। हाँ यस यस, हरे कृष्ण। बहुत बराबर है, बहुत अच्छा है बताया हाँ। आपने माता जी, धन्यवाद। सो सिंपल
माता जी हमेशा सिंपल और सरल भाषा में बताती है, इसमें पता चलता है कि भक्ति के लिए कितना ज्यादा डिसिप्लिन और सिंसिरिटी माता जी दिखाती हैं, अपनी भाषा में बताती हैं हर चीज। वो रट्टा मार के अब ऐसा नहीं है, रट्टाफिकेशन जो बोलते हैं, प्रैक्टिकल अप्रोच पे बात करती है। तो ऐसे ही समझ के और अपनी भाषा में बोलना है जिसमें समझ में आए, तभी हमारी भक्ति बढ़ी। क्योंकि हम जब तक समझ नहीं पाएंगे, जान नहीं पाएंगे, तब तक हम बोल भी नहीं पाएंगे, उसको बता नहीं पाएंगे। तो भगवान को समझना तो आसान है, लेकिन उसको कन्वे करना और उसको इम्प्लीमेंट करना, डेमोन्स्ट्रेट करना बहुत मुश्किल है। क्योंकि भगवान खुद ही कहते हैं कि हजारों और में कोई एक बिरला होता है जो मुझे समझ पाता है और ये जर्नी को कंटिन्यू करता है। तो अब देखते हैं कि 12.67 में प्रभुपाद क्या बोलते हैं। व्यक्ति को आत्म साक्षात्कार की अन्य सभी प्रक्रियाओं को छोड़ देना चाहिए और केवल कृष्ण भावनामृत में भक्ति सेवा करनी चाहिए। यह व्यक्ति को जीवन की उच्चतम पूर्णता तक पहुंचाने में सक्षम बनाता है। तो उच्चतम पूर्णता क्या होती है? पूर्णता होता है पूर्णम इदम, जो आता है ना, उसमें उसमें मिल जाना, पूर्ण में मिल जाना, उसको मिल जाना मतलब उसके पास पहुंच जाना, तो पूर्ण होता है। जैसे एक बालक है, वो फैमिली से बिछड़ जाए, मेले में खो जाए, तो पूर्ण नहीं है, क्योंकि अपूर्ण है। वो पूर्ण इसलिए नहीं है कि वो जिस फैमिली से जुड़ा हुआ है, जो उसके वंश का वृक्ष है, उस वृक्ष से वो अभी बिछड़ गया है, तो उसको मिला देते हैं, तो उसको पूर्ण बोला गया। तो ऐसा हमारा पूर्ण क्या है? पूर्ण हमारा है भगवत धाम जाना, उसको पूर्ण बोलेंगे। यह व्यक्ति को जीवन की उच्चतम पूर्णता तक पहुंचाने में सक्षम बनाता है। इसलिए व्यक्ति को आध्यात्मिक अनुभूति में स्वयं को देने का व्यर्थ प्रयास नहीं करना चाहिए। सभी को परम सर्वशक्तिमान भगवान कृष्ण की शरण लेने दे। वो कह रहा है कि शरण किसकी लेनी है? भगवान श्री कृष्ण की। क्योंकि इन्हें तो देवता भी नहीं समझ पाते। जैसे ब्रह्मा जी ने गोप और गाय हर ली थी, इंद्र को भी बड़ा फाल्स ईगो, अहंकार हो गया था, तो 7 दिन तक भगवान ने उंगली पे पर्वत को उठा के रखा और उसका अहंकार को तोड़ा। तो वो जो वो हैं देवता, वो भी भगवान की इस लीला को नहीं समझ पाते हैं। लेकिन मनुष्य के लिए उन्होंने बहुत अच्छा बोला हुआ है कि वो अगर प्रयास करता है भगवान को समझने के, तो बड़ा इजी अवेलेबल है और वो शरण बहुत जल्दी देते हैं। भगवान शरण बहुत जल्दी देते हैं, तो हमें शरण ले जानी चाहिए और शरण लेके ही हम भगवत धाम जा सकते हैं। अध्याय 12, ठीक है, सिंह अवलोकन के 1 से 7, ये एक क्रक्स बताया गया है। 1 से 7 में अव्यक्तता पर भक्ति, अव्यक्त बात जो है उस पे भक्ति बोला गया। 8 से 12 भक्ति के प्रगतिशील चरण, तो जैसे कर्म योग हो गया, भक्ति में बोला कर्म योग हो गया, फिर उसके बाद भक्ति योग हो गया, ज्ञान योग हो गया, तो ऐसे चरण की बात कर रहे हैं। 13-20 गुण जो कृष्ण को प्रिय हैं। और गुण कौन से प्रिय हैं? जो कि देवी गुण होते हैं, 26 जो देवी गण होते हैं, वो भगवान को बहुत ही प्रिय हैं। और सबसे बड़ा गुण है भगवान की शरणागत हो जाना। भगवान की शरणागत हो जाओ, जैसे कि अर्जुन हो गए थे। कृष्ण कृत है, कृष्ण और कृष्ण का पवित्र नाम अलग नहीं है। वो कह रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण का नाम जो हम चैंटिंग करते हैं और भगवान स्वयं अलग नहीं है। उनके अर्च विग्रह हैं, वो भी अलग नहीं है, वो भी भगवान ही स्वयं भगवान है। इसलिए जब एक भक्त हरे कृष्ण का जप करता है, कृष्ण और उनकी आंतरिक शक्ति भक्त की जीभ पर नृत्य कर रहे होते हैं। कृष्ण सीधे इन खाद्य पदार्थों को स्वीकार करते हैं और भक्त अविशेष खाने से कृष्ण युक्त हो जाता है। तो आचार्य लोग क्या बोलते हैं कि आपको प्रसादम भोग लगाने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि भगवान उसमें से कुछ भी नहीं लेते हैं, आपको सब वापस कर देते हैं। तो नुकसान कहाँ हुआ? वो तो केवल उसको, जो कहते हैं कि आंखों से देखते हैं और स्पिरिचुअल जो होता भोग, उसको भोग लेते हैं वो, क्योंकि सब कुछ उन्हीं का है। वो उतना भोग भी लेंगे, उतना बच भी जाएगा, तो उसमें कुछ भी कम नहीं होता। जितना आप रखेंगे भगवान तृप्ति भी हो जाती है और आपको वापस भी मिल जाता है। तो इसमें नहीं होना चाहिए। वो ये कह रहे हैं भगवान सीधे स्वीकार करते हैं जो कि आप उनको भोग लगाते हैं। 12.8 के तात्पर्य से बताते हैं प्रभुपाद। 12.8 से 12 में भक्ति के जो चरण है, प्रगतिशील चरण, वो बता रहे हैं एक एक करके। मन स्थिर कृष्ण कृत है, पूर्ण कृष्ण भावनामृत। अगर आपका मन स्थिर हो जाता है, मन बहुत चंचल होता है, तो समझो आप पूर्ण कृष्ण भावनामृत की जाते हैं। टेक्स्ट 9 में साधना भक्ति। अब वो क्या होता है कि साधना भक्ति, भाव भक्ति और प्रेमा भक्ति, जो अभी हम हैं, ये हम साधना भक्ति में, हम साधन कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? हेल्प ले रहे हैं, साधनों की हेल्प ले रहे हैं, ऑनलाइन ले रहे हैं, गुरु की हेल्प ले रहे हैं, और बहुत सारा श्रवण कर रहे हैं। तो ये अभी हम साधना भक्ति में है। किसको प्राप्त करने की इच्छा? साधना भक्ति में क्या होगा? हम क्या करना चाह रहे हैं? किसको प्राप्त करने की इच्छा ही रख रहे हैं।
टेक्स्ट 10 में क्या करें, मत कर्म, कृष्ण कर्म और मेरे लिए काम। ठीक है, कुर्बन संत दिमाग पास से परफेक्ट स्टेज पर आए। ठीक है, तो वो कह रहे किसके लिए कर्म करें, भगवान के लिए कृष्ण करें। तो भगवान के लिए जब करते हैं, और ज्ञान योग और अनोग योग टेक्स्ट बारे में बताया गया है। कर्म फल त्याग है, तो वो कह रहे कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, निष्काम कर्म करो, परिणाम छोड़ दो, कर्म योग। और पहला नीचे चरण क्या हो गया, ज्ञान ध्यान अनोग टेस्ट। तो सिंपल क्या हो गया अगर देखा जाए कि कर्म योग, ज्ञान योग इसमें बताया गया है, और आपको भक्ति योग, और उसके चरण आपको आगे बहुत क्लियर समझाए जाएंगे। तो टेक्स्ट देखेंगे तो टेक्स्ट कैसे चल रहा है, 12 में ज्ञान योग या अनोग योग, ज्ञान और ध्यान, परिणाम छोड़ दो कर्म योग, तो क्या होगा कर्म फल त्याग। 11 में 10 में क्या बोले, मत कर्म कृष्ण मेरे लिए काम करें। और नमा में बोलते हैं साधना भक्ति और मन स्थिर। मतलब नीचे 12 से 8 की तरफ जाएंगे तो आपको लगेगा कि ये सीक्वेंस है, और इसको और ज्यादा शुद्ध भाषा में बताया गया आगे। तो ये सारे हमारी भक्ति के लिए इनडायरेक्ट और डायरेक्ट के रूप में आते हैं, लेकिन भक्ति के जो चरण हैं वो बहुत आगे सिंपल भाषा में समझाए गए हैं। संक्षेप में सर्वोच्च लक्ष्य भगवान तक पहुंचने के लिए दो प्रक्रिया है, एक प्रक्रिया क्रमिक विकास द्वारा और दूसरी प्रक्रिया प्रत्यक्ष है। कृष्ण भावनामृत में भक्ति सेवा प्रत्यक्ष विध है। प्रत्यक्ष विधि किसे बोलते हैं, जिसमें भगवान के लिए हम करते हैं, जो कि प्रत्यक्ष अर्थ विग्रह के रूप में, ग्रंथ के रूप में या वेद के रूप में हम इनको पढ़ते हैं, सुनते हैं और उसको हम लागू करते हैं अपने जीवन में, उसको प्रत्यक्ष बोला गया। अप्रत्यक्ष वो है कि जो भगवान के लिए हम डायरेक्ट नहीं करते, किसी के द्वारा करते, बीच में कोई आ जाता, हम मानते तो हैं लेकिन डायरेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो उसको वो अप्रत्यक्ष बोलते हैं। दूसरी विधि में किसी की गतिविधियों के फल का त्याग करना शामिल है, तब कोई ज्ञान की अवस्था में, फिर ध्यान की अवस्था में, फिर परमात्मा को समझने की अवस्था में, और फिर परम पुरुषोत्तम भगवान की अवस्था में आ सकता है। 12.22 में कह रहे हैं कि कैसे आगे बढ़ते हैं, जो कर्मी होता है, जो साकार कर्म करता है, वो कैसे आगे बढ़ता है। वो ऐसे बढ़ता है कि वो पहले तो कर्म करता है, फिर फल की इच्छा करता है, फिर धीमे धीमे फल त्यागता है, तो फल की इच्छा त्यागता है, फिर उसको ज्ञान की अवस्था आती है, ज्ञान की फिर उसकी ध्यान की अवस्था आती है, फिर वो परमात्मा को समझने की करता है। तो प्रभुपाद कहते हैं कि कभी किसी को डायरेक्ट मत बोलो, जैसे कोई हम भक्त बनाना चाह रहे हैं और उसको बोला कि अरे आप तो लहसुन प्याज खाते हैं, आप तुलसी माला नहीं पहन सकते हैं, आप चैंटिंग नहीं कर सकते हैं, आप तुलसी की माला नहीं ले सकते हैं, आप ये नहीं पढ़ते, ये छोड़ दो, त्याग दो। प्रभुपाद कहते हैं अगर पहले ही उसको ऐसा बोल दोगे तो वो जुड़ेगा ही नहीं, डर जाएगा। इसलिए वो सकाम कर्म करता है, उसे करने दीजिए, धीमे धीमे बताइए, धीमे धीमे वो छोड़ देगा। तो यही भगवान की यहाँ पे जो हमारी मनोदशा बता रहे बद्ध जीव की, वो ये बता रहे जो करता है उसे करने दीजिए, लेकिन धीमे धीमे उसकी अवस्था आएगी, वो भगवान को समझने लगेगा। कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग, ये और अनोग योग और भक्ति योग, ये चरण बताए गए हैं। भक्ति के प्रगतिशील चरण 12.8 से 12 है। तो 12.10 से 11 में तक छंद और तात्पर्य पढ़ें, तो 10वां और 11वां आपको पढ़ना है। और कृष्ण भावनामृत के प्रसार के लिए इस्कॉन की रणनीतियों के संबंध में इन श्लोकों की प्रासंगिकता पर चर्चा करें। 10 से 11 मतलब 10 और 11 12 चैप्टर पढ़ने, उसमें जो कृष्ण भावनामृत के प्रसार, मतलब जो प्रभुपाद ने किया, अभी हमारे आचार्य लोग कर रहे हैं, प्रसार करने के लिए रणनीतियां के संबंध में इन श्लोकों की प्रासंगिकता पर, जो श्लोक में तात्पर्य अनुवाद लिखा उसके लिए हम रणनीतियां बताएं इस्कॉन की, जिससे कि प्रचार प्रसार और ज्यादा हो, या जैसे अभी हो रहा है वो रणनीतियां सही है, उसमें सुधार की आवश्यकता है, या क्या ऐड कर सकते हैं, ये आपका अभी आपको ग्रुप डिस्कशन करना है।
हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, इसमें जो 10 और 11 श्लोक में है, वैसे तो हम लोग ये क्या जानते हैं कि जो अध्याय 12 है ये तो पूरा भक्ति योग के बारे में बताया ही गया है। और यही को देखते हुए इसमें जो है श्लोक में ये भी कहा गया है कि अगर हम भक्ति योग के विधानों का अभ्यास अगर हम नहीं कर सकते तो हम कर्म करने का प्रयास करें। और दूसरा, जैसा कि ये कृष्ण भावना मृत प्रचार के लिए इस्कान के रणनीतियों के बारे में है, तो हम पुस्तक बांट सकते हैं, मंदिर की सेवा कर सकते हैं और उसमें निर्माण के लिए सहायता कर सकते हैं। और इसमें का और इस प्रकार के कार्यों में हमको रुचि लेना चाहिए, जैसे कि समाज सेवा है, समुदाय सेवा है, राष्ट्रीय सेवा है। किताब का हम बांट भी सकते हैं, जो कि श्रील प्रभुपाद का जी की किताब है, और उनका हम प्रचार कर सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। धन्यवाद। हरे कृष्ण जी, मैं कुछ एडिशन करना चाहूंगी इसमें। हाँ। यहाँ पर जो इस्कॉन को मतलब जो इस्कॉन में जो यहाँ पर कहा गया है कि हम लोग इसका कैसे प्रचार करें, वहां पर कहा जाता है कि यहाँ पर कोई भेदाभेद नहीं होता। मतलब सभी श्रेणी के आदमी, चाहे वो गरीब हो या रिच हो, मतलब सभी श्रेणी के आदमी भगवान के अगर मन में मतलब भगवान में अगर कृष्ण भावनामृत में जुड़ जाते हैं, अपने आप को वहां पर स्थित कर लेते हैं, तो सभी भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। यस माता जी, धन्यवाद। बहुत अच्छा बोला। गरीब अमीर, काला गोरा, छोटा मोटा, बड़ा पतला, सब कोई भेदभाव नहीं है। कोई भी भगवान की भक्ति कर सकता है, कोई सारे अंश उन्हीं के हैं। सबको भगवत धाम जाना है। जी प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ, धन्यवाद ग्रुप प्रणाम। 3 ग्रुप 3 में हमारा बताया है कि जैसे इंद्रिय तृप्ति के लिए सब लोग तो भौतिकवादी लोग हम लोग काम करते ही है, लेकिन कृष्ण भावनामृत में अगर हमको विलीन होना है या सेवा करनी है, तो यहाँ पर इस्कॉन द्वारा जो बताया जा रहा है कि आपको कुछ सेवा भी करनी पड़ेगी, कुछ मंदिर के निर्माण में आपको सहयोग भी देना पड़ेगा। यदि आपके घर में इस बात के लिए कोई विरोध हो रहा है, तो उनको समझाते हुए ये सब कठिनाइयों के बावजूद आपको कृष्ण भावनामृत में और भगवान की सेवा में लगे रहना है, और कर्म फल का त्याग करते हुए हमको सेवा करनी। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रभु जी, बहुत अच्छा बताया आपने। अब देखते हैं प्रभुपाद और हमारे जो बैचलर हैं वो क्या बताते हैं। भक्त के प्रगतिशील चरण। कोई भी चरण दर चरण प्रक्रिया प्रत्यक्ष पथ ले सकता है, सीधी प्रक्रिया सभी के लिए संभव नहीं है। वो कह रहे हैं सीधी सभी के लिए संभव नहीं है, तो इसको भी हमें मानना पड़ेगा। क्योंकि सीधी प्रक्रिया सभी के लिए संभव नहीं है और सभी करते हैं, क्योंकि एक ही दो प्रभुपाद बनते हैं, प्रभुपाद सभी नहीं बन पाते हैं, क्योंकि वो मुक्त आत्मा है। और सब, कोई 1 साल में दीक्षा लेता है, कोई 2 साल में, कोई 3 साल, कोई 4 साल, 5 साल, कोई ऐसे धीमे धीमे। तो सबके लिए प्रत्यक्ष पद है, चर प्रक्रिया वो करे संभव नहीं है, सीधी नहीं है। इसलिए अप्रत्यक्ष प्रक्रिया भी अच्छी है। जहां तक भगवत गीता का संबंध है, ये प्रत्यक्ष विधि है जिस पर बल दिया गया है। सभी को सलाह दी जाती है कि वे सीधे विधि अपनाएं और परम पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण के प्रति समर्पण करें। तो प्रभुपाद और आचार्य लोग हमारे यही बोलते हैं, ग्रंथ वेद यही बोलते हैं, भगवान की सीधी सेवा करें। क्योंकि बीच में करने के बाद जिसके द्वारा आप अप्रत्यक्ष कर रहे हैं, उसको आपको पता भी नहीं चलता है और आप उसके धाम पहुंच जाते हो। तो इसलिए हमें डायरेक्ट करेंगे तो डायरेक्ट हमें वही फल मिलेगा, जिसकी हम अप्रत्यक्ष कर रहे हैं वो तो मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि भगवान ही सभी को देते हैं, उनसे पूछ के कुछ नहीं हो सकता है। तो फल हमें वही मिलेगा जो हमें भगवान देते हैं, इसलिए हमें वही करना चाहिए जो कि वेद शास्त्रों में लिखा गया है। व्यक्तिगत अनुप्रयोग व्यायाम। एक गुणवत्ता चुने जिसे आप चुनौतीपूर्ण मानते हैं। इस पर प्रभुपाद की टिप्पणियां पढ़ें। अब ये फिर एक साथी के साथ चर्चा करें कि कैसे इसे कैसे विकसित किया जाए। अब ये आपके प्रैक्टिकल अप्रोच पे आ गया है कि आप सभी का एक एक जो समस्या आ रही है, गुण आपको विकसित करना है, उस पे ग्रुप में चर्चा करें
और चर्चा करें कि ये जैसे किसी का नींद लेट खुलती है, कोई प्रसादम नहीं बना पा रहा, कोई चैंटिंग क्वालिटी नहीं आ रही है, किसी की जीभ ट्विंगलिंग करती है, कोई लेट सो पाता, सुबह थोड़ी थकावट रहती है, कोई पीपीटी के लिए जो मटेरियल होता है वो बनाने के लिए आता है, भक्ति परीक्षा में नहीं आ पाता है, कोई मंदिर नहीं जा पा रहा है, कुछ कोई समस्या, तो वो कह रहा है कि एक कोई गुणवत्ता चुने जिसे आप चुनौतीपूर्ण मानते हैं, जिससे कोई भी एक गुणवत्ता जो 26 गुण है, जैसे क्रोध हो गया, क्रोध आप चुन लें, क्रोध चर्चा करें कि क्रोध मेरा नहीं जा रहा, मुझे बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड हूँ, क्रोध आता है। कोई चुने कि ये मैं भगवान का प्रसादम भूल जाती हूँ, सुबह लेट हो जाती हूँ, नहीं कर पाती हूँ, थोड़ा आलस आ जाता है, ये कोई समस्या है, किसी की नींद की समस्या है, किसी की भगवान की भक्ति की समस्या है, किसी को क्लास की समस्या है, किसी को टाइम की समस्या है, तो वो आप चर्चा करें आपस में, फिर वो हमें डिस्कस करके बताएं कि मेरा ये था और मैंने इसका सोल्यूशन ये निकाला। हरे कृष्णा। तो फिर ब्रेकआउट रूम में जाना पड़ेगा आपको, और ये प्रैक्टिकल अप्रोच पे है, ये जो जो बनाया गया है ये सब पहले से ही जीबीसी जो आचार्य हैं उन्होंने ये बनाया हुआ पूरा जो अभी हम पढ़ रहे हैं, तो उसमें हमारी प्रगति के लिए बनाया गया, तो इसमें कोई क्वेश्चन आंसर नहीं होना चाहिए कि कैसा है, बार बार मेरा नंबर आ रहा टर्न आ रहा है, ये सब आपके भले के लिए ही हो रहा है, जिसमें कि आपको ये सब आचार्यों ने किया हुआ, ये प्रूवन है, वो प्रूव किया वैसे ही आपको बता रहे हैं। हरे कृष्णा। तो इसमें खेद नहीं होना चाहिए, आप लोग करें, समझ गए, एक कोई चुनौती आप अपनी मान लें कि मैं बहुत ज्यादा बोलता हूँ, मेरी जिह्वा पे नहीं है, मेरे कंट्रोल, मेरे इंद्री कंट्रोल में जिह्वा पे नहीं है, मैं बोलता ज्यादा हूँ, खाता मैं अच्छा हूँ, खाने की तरफ मेरा आकर्षण है, मेरा वजन बढ़ जाता है, नींद ज्यादा आती है, मेरी आंखों से मुझे सुंदर सुंदर चीजें देखने का मन करता है, और हाथों से सुंदर गाड़ी चलाना और सुंदर चीजें टच करने का करता, तो ऐसे करके जो इंद्रियां हैं उस इंद्रियों पे आप अपना बोल सकते हैं, जो भी व्यक्तिगत गुणवत्ता एक चुने और उसको डिस्कस करें कि हम भी ऐसा कर रहे हैं, देखें दूसरा आपको जो भक्त है वो क्या बताता है, फिर वो आपको यहाँ पे डिस्कस करना है सभी को। हरे कृष्ण।
हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ माता जी। हरे कृष्णा। तो प्रभु जी, जैसे कि मैं पर्सनली यहाँ व्यक्तिगत रूप से शेयर कर रही हूँ कि मैं प्रचार के लिए डोनेशन कलेक्शन करती हूँ, तो कम से कम 50,000 या उससे भी ज्यादा कभी कभार हो जाता है प्रत्येक जन्माष्टमी और प्रत्येक गीता मैराथन के समय। तो अगर गीता लोग नहीं ले पाए तो मुझे उतना कलेक्शन करके मंदिर को देना ही पड़ता है, ये मेरी शिक्षा गुरु जी की आज्ञा है। तब मैं बहुत चिंतित रहती हूँ। अभी जन्माष्टमी गई है तो अभी मैंने 42,000 का कलेक्शन किया और एक भी कलेक्शन के लिए मैं किसी के घर पर नहीं गई हूँ, सारा कॉल से करके मैंने कलेक्शन करके। प्रभुपाद कलश हमारे मंदिर में रखा गया था प्रभु जी, तो यहाँ पर एक कलश का प्राइस 8,000 रखा था, तो ऐसे करके मैंने 5 अभिषेक कराए लोगों से, जिसमें एक अभिषेक में 6 लोग जा सकते थे, तो 5 पूरा करके दिया। तो गुरु की 2 दिन पहले ही प्रभु जी का फोन आया कि आप इस बार कुछ कर नहीं रहे हो क्या, करना नहीं है क्या? मैंने बोला नहीं प्रभु जी करना है। बोले मुझे कुछ पता नहीं, 5 तो आपको करके देना ही होगा। अब मैं इतनी चिंतित हो गई कि 5 मैंने बोल तो दिया है गुरु जी को, होगा कहाँ से? लेकिन मैं सच आप लोगों को सबको रियल अनुभूति बता रही हूँ कि जब मैंने प्रभुपाद जी का नाम लिया है, जब मैंने मेरे गुरु का नाम लिया है कि प्रभुपाद मुझे कुछ नहीं पता, ये मैं आपके लिए कार्य कर रही हूँ, मंदिर की सेवा के लिए कर रही हूँ और मेरी गुरु की आज्ञा है, गुरु की वाणी है, तो कहाँ से होगा कैसे होगा वो मुझे पता नहीं। क्योंकि आज भगवान के नाम पे। मेरी आवाज आ रही है ना प्रभु जी? हरे आपकी कृष्णा। कट रही है बीच बीच में। हरे कृष्णा। आ रही माता जी, नहीं, वो कट रही है कॉल आ गई बीच थी बीच प्रभु में। जी, कट किया, सॉरी। यस यस, वो कॉल आ गई थी, कट किया। तो मैं यही कह रही थी कि आज के समय में डोनेशन कलेक्शन करना मंदिर के लिए, वो भी कि स्त्री के लिए, बिना किसी के घर पे गए 40-50 हजार रुपए अगर कोई कलेक्शन करता है तो ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। मैं कहीं पे गई नहीं, सारा मैंने कॉल से कलेक्शन करके दिया। और यही सेम सिस्टम प्रभु जी मेरा गीता मैराथन के भी समय रहता है कि प्रभु जी बोलते हैं कि आपको 5 पेटी कर देनी, आपको 10 पेटी कर देनी, तो मैं बोलती हूँ प्रभु जी को, प्रभु जी रहम खाइए मुझ पर, कैसे करूंगी? बोलते अरे आप सब कर लोगी, मुझे पता है आप में वो सामर्थ्य, आप सब करोगे। तो प्रभु जी बस मेरा यही है कि मैं डरती हूँ, चिंतित होती हूँ, लेकिन प्रभुपाद जी को और जो मेरे शिक्षा गुरु जी की वाणी है, जो गुरु की आज्ञा है, उस पे मुझे एकदम पूरा भरोसा रहता है, विश्वास रहता है कि गुरु मुख पद्म वाक्य चित्ते करी है, क्यार न करी भी मने आशा। मेरे गुरु ने कह दिया है तो मुझे पता नहीं कहीं से भी होगा और वो डोनेशन कलेक्शन होगा। और कई बार प्रभु जी मैंने ये अनुभव किया है कि बस प्रभु जी बोल देते हैं कि आपको करना है, फिर कैसे कैसे होता है। कोई माता जी ने सामने से कॉल करके बोल दिया कि माता जी मैं 20,000 21,000 मेरी भगवत गीता में लगा दीजिए। कोई माता जी कह देती माता जी मेरी 11,000 की भगवत गीता मुझे दान करनी। ऐसे कर करके प्रभु जी वो 50,000 रुपए, 60,000 रुपए भगवत गीता के टाइम भी कलेक्शन हो जाते हैं। और यही जन्माष्टमी का जो 2 साल में 2 सेवा मैं करती हूँ पूरे टाइम, काफी सालों से, तो ये प्रभु जी गुरु की आज्ञा से। और पहले चिंता होती थी, टेंशन होता था, डरती भी थी कि पता नहीं कैसे होगा। मेरे प्रभु जी बोलते क्या तुम ये भिखारी जैसा सिस्टम करती हो, कोई देगा नहीं, किसके किसके सामने हाथ फैलाओगी? प्रभु जी को क्या है, प्रभु जी तो बोल देते हैं कि तुमको करके लाना है। तो मैं उनको बोलती हूँ कि नहीं आप टेंशन मत लो, मैं करके दूंगी, और गुरु ने कहा है और शिला प्रभुपाद जी की इच्छा होगी तो कलेक्शन में करके मंदिर को जरूर दूंगी। तो ये मेरा अनुभव है प्रभु जी, अनुभूति है कि जब मैंने ऐसे सोचा है वो कलेक्शन मैं करके और मंदिर की सेवा में लगाती हूँ प्रभु जी। हरे कृष्णा। इसमें बहुत बहुत धन्यवाद माता जी, आपने बताया। इससे बहुत लोगों को सीखने का मौका भी मिलेगा कि कैसे किया जा सकता है सेवा, और कैसे हुंडी सेवा कर सकते हैं और लक्ष्मी ला सकते हैं मंदिर की सेवा के लिए। हरे कृष्ण माता। हरे हरे कृष्ण कृष्ण प्रभु प्रभु। जी। हाँ यस। हाँ प्रभु जी, मेरा जो मतलब मैं पर्सनल शेयर करना चाहती हूँ जो डीमेरिट्स, मतलब एक है प्रभु जी, मैं हमेशा किसी के साथ भी कुछ भी अन्याय होता है तो मैं प्रोटेस्ट करती हूँ। तो हम लोग को कभी कभार सिखाया जाता है कि ये दूसरे का झमेला है, आप लोग मत पढ़िए, क्यों इंटरफेयर कर रहे हैं। तो ये मेरा एक नेचर है कि मैं हमेशा प्रोटेस्ट करती हूँ किसी के साथ भी कुछ अन्याय होता है। क्योंकि हम महाभारत में भी देखते हैं कि जब उतना वहां पर उतना कुछ होता है, द्रौपदी जी के साथ इतना अन्याय होता है, कुछ लोग मौन रहते हैं। तो भगवान हमेशा बोलते हैं कि जो मतलब दुष्कर्म करते हैं और जो सहन करते हैं, मतलब देखते हैं ऑडियंस बनकर, तो वो भी मतलब पापी हुए, भागीदारी हुए। तो मैं समझती हूँ अगर मैं किसी के भी कुछ भी थोड़ा काम आ सकूं, किसी भी प्रकार हेल्प कर सकूं, तो ये
बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि मतलब मैंने कहीं एक जगह पढ़ा था कि अगर कोई आपसे मदद मांग रहा है तो आप उनके जीवन में दीपक की तरह हो, इसीलिए वो आपसे मदद मांग रहे हैं। तो ये मेरा एक चीज है, प्रोटेस्ट करना। मतलब मैं कर देती हूँ, अगर मेरा भी कुछ मतलब उससे रिलेटेड नहीं है फिर भी मैं कर देती हूँ। और सेकंड है, मतलब मेरा जो है वो है एंगर इश्यूज। मतलब मैं खुद झूठ नहीं बोलती, अगर कोई झूठ बोलता है तो वो सहन भी नहीं कर सकती। तो ये मेरा एक है कि इसको मैं कंट्रोल करूंगी। मतलब अभी मेडिटेशन से हो या भगवान जी की सेवा करके हो, भक्ति के रास्ते से हो, ये मेरा डिमेरिट्स गया प्रभु जी। और मेरी माता जी का जो है, उनको मतलब रात में नींद नहीं आता था बिकॉज ऑफ डिप्रेशन। मेरी जो मौसी जी है उनका देहांत हुआ था फायर एक्सीडेंट में। तो उसके बाद मैंने कोविड के टाइम ये क्लासेस ज्वाइन कराया उनको। तो फिर वो बहुत उनको रिलीफ मिला है। मतलब पहले तो रात में वो सो ही नहीं पाती थी क्योंकि उनकी खुद की बहन के साथ ऐसा ट्रेजिक इंसिडेंट हुआ। तो लेकिन ये क्लासेस कर कर उनको बहुत मतलब बेनिफिशियल हुआ और उनको बहुत एडवांटेज मिला है। अभी थोड़ा थोड़ा वो रिकवर हुई है। तो ये जो उनका एक डिसएडवांटेज था, रात को वो नहीं सोती थी, इसके कारण सुबह उनका नींद नहीं टूटता था जल्दी जल्दी। तो ये उनका थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता कम हुआ है, वो भी रिकवर की है इससे। तो ये भक्ति के रास्ते हम लोग आकर हम लोग में जो खामियां थी हम लोग कुछ प्रकार कम कर सकते हैं। यही शेयर करना था। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ माता, धन्यवाद माता जी, आपने बिल्कुल सही बताया प्रैक्टिकल कि माता जी का बहन का एक्सीडेंट में ऐसा हुआ। तो डिप्रेशन तो वो होना ही होता है कि ज्यादा लगाव होता है, बहनें एक घर में रहती हैं, फिर शादी होती है, दूर होती है, तो लेकिन वो बहन का प्यार कम नहीं होता है तो उसमें और आपको एंगर का भी आपका चल रहा है, करेंगे तो ये प्रॉब्लम का सारा सलूशन भगवत गीता में दिया गया है। तो भगवत गीता अगर आप लगातार पढ़ते हैं और उसमें जो है वो फॉलो करते हैं, आचार जैसा बोलते हैं, तो आपको मेडिटेशन थोड़ा बहुत कर सकते हैं, उसका भी फायदा होता है, मना नहीं है योगा वगैरह। लेकिन योगा वगैरह इतना नहीं करना कि भगवान पे भक्ति छूट जाए, भगवान की भक्ति नहीं करें। जो टाइम थोड़ा बहुत स्पेयर करके योगा कर सकते हैं। अगर चैंटिंग करते हैं तो चैंटिंग इटसेल्फ योगा है एक तरह का, क्योंकि आप उसमें सारी चीजें, बुद्धि, स्मृति, श्रवण श्रवण सब उसमें लग जाता है। और तो मेडिटेशन कर सकते हैं। माता जी आपने बिल्कुल सही शेयर किया है कि क्रोध का हो गया और डिप्रेशन एंजाइटी का हो गया, कि क्या सोल्यूशन है और कैसे किया है कंट्रोल। धन्यवाद माता जी। प्रभु जी, प्रोटेस्ट का मैं क्या करूं, उसका कुछ सोल्यूशन दीजिए, क्योंकि जब वह भी किसी के साथ। प्रूपात बोलते हैं कि जितना आप कर सक रहे हैं उतना करिए, नहीं हो पा रहा है तो हेल्प मांगिए और दूसरे को करने दीजिए। क्योंकि अब पांडव जितना कर पाए, पांडवों ने किया ना, उन्होंने ये नहीं बोला ना कि मैं ही करूंगा और कोई नहीं करेगा, तो भगवान ने उनको साथ दिया, भगवान ने किया है। तो आप जितना सक्षम है, कैपेबिलिटी है सबकी, उतना ही करिए। लेकिन आप सारा कुछ समान नहीं कर सकते, आप उसको पुलिस को बताइए, आप इन्फॉर्म करिए और दूसरों की हेल्प लीजिए, ऐसा कर सकती माता जी। ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ माता जी। जी, मैं रक्षा हम्म। रक्षा सिंह। प्रभु जी, मेरी कमी ये है, नहीं मेरा चैंट करते करते मेरा गुस्सा वो सब बहुत कम हो गया। और दूसरों की निंदा, दूसरी बेकार की बातों में से पूरा ध्यान हट चुका है। पर मेरी कमी ये है कि मुझे श्लोकास जल्दी याद नहीं होते। ये है मेरी कमी। तो मुझे कुलकर्णी प्रभु जी ने भी बहुत अच्छा सॉल्यूशन हमारे क्लासरूम में उन्होंने बताया है। और गुस्सा वो सब, क्रोध तो बहुत कम हो गया है प्रभु जी, ऐसा कुछ नहीं है। और प्रसादम तो बिना प्रसादम के मैं ग्रहण ही नहीं करती हूँ, दोनों टाइम। तो उसका भी कुछ वो नहीं है, बस ये है। और मैं कुछ सेवा करना चाहती हूँ, परंतु मैं टेक्निकली उतना ज्यादा साउंड नहीं हूँ, तो उसीलिए थोड़ा बहुत कोस्टिंग वो शंपिता माता जी के साथ कर देती हूँ। पर और भी मैं करना चाहती प्रभु जी। और गीता जयंती पे तो गीता वो वितरण करती हूँ, और मैंने बहुत से लोगों को ऑनलाइन उससे जोड़ दिया है। और मेरे आसपास जो भी हैं वो सब मेरे को हरे कृष्णा से ही हम लोग एक दूसरे से विश करते हैं प्रभु जी। तो बस और आगे बढ़ना, और मुझे दीक्षा भी लेना है हर हालत में। तो हाँ बस ये है धन्यवाद प्रभु माता जी। जी। प्रभु जी। हाँ बहुत अच्छा बताया आपने कि जो आप कर चुकी हैं और जिसमें अभी आपको थोड़ा बाकी है करने के लिए, तो वो
कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें प्रभुपाद और आचार्य हैं, उसमें हेल्प करते हैं, मदद करते हैं, जी कोई जी दिक्कत प्रभु नहीं है जी उसमें। आपको जरूर गुरु से मांगिए, आपको श्लोका भी याद हो जाएंगे। 1 मिनट। जी 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 प्रभु जी। हाँ, ये डोर हरे बेल बज रही कृष्ण थी प्रभु उसमें। जी। हाँ, यस, बताइए। प्रभु जी, तो मेरा 2-3 इशू है, मैं वर्कआउट कर रहा हूँ। मैं एक तो है हमारा, मैं एक्चुअली में मार्केटिंग का आदमी हूँ। तो मैं पूरे दिन रात को 9-10 बजे तक बाहर आता हूँ। तो मेरे को सुबह का कभी कभी ट्रेवलिंग वजह से मंगला आरती करने का दिक्कत होता है। तो मैं ट्राई करता हूँ कि ऑनलाइन अटेंड करूँ। जब मैं ट्रेवलिंग में रहता हूँ तो जब मैं घर पर रहता हूँ तो रात में सोने में लेट हो जाता है। तो मैं ट्राई करता हूँ कि 5:30 बजे के पहले एक टाइम फिक्स किया हूँ कि मैं मंगला आरती घर पे कर लूँ। लेट हुआ तो भी, नहीं तो 4-4:30 पक्का कर लेता हूँ। और दूसरा, चूंकि मैं सेल्स का आदमी हूँ तो हम लोग को लड़कों से काम करा रहता है। लड़के इरिटेट भी करते हैं, तो गुस्सा आना स्वाभाविक है। लेकिन मैं उसको वर्कआउट कर रहा हूँ। जहाँ तक मैं बिलीव कर रहा हूँ कि ऑलमोस्ट 50% तक तो कंट्रोल हुआ है। जैसे आज भी मैं क्लोजिंग में हूँ और भागाभागी है, यहाँ जाओ वहाँ जाओ, ये करो वो करो। बट आज मैं ट्राई किया गुस्सा नहीं होने का, और आज मतलब गुस्सा नहीं हुआ। मैंने इम्प्रूवमेंट देखा खुद में ये चीज। और जहाँ तक प्रचार की बात है, तो मैं भी एक छोटा सा ग्रुप बनाया हूँ हमारे जानने वाले लोगों का। उसमें मैं डेली सुबह उनको भगवत गीता का 2 श्लोक और भेजता हूँ, पढ़ने को बोलता हूँ। और उसके अलावा बहुत सारे लोगों को मैंने ऑनलाइन कोर्स कराया भी है। और एक और चीज मैंने फील किया है, मेरा थोड़ा पेट बहुत गड़बड़ रहता था। तो अभी पेट ऑलमोस्ट 100% करेक्ट हो गया है। और ये सभी चीजें प्रभु जी जो मैं कर रहा हूँ। और मेरा एक और इशू होता है कि मैं ट्रेवलिंग करता हूँ, मोर देन 3-4 डेज बाहर आना पड़ता है। तो कभी कभी 3-4 दिन के बाद जब भी खाना लेके घर से निकलते हैं, वो प्रसाद जो है वो खत्म हो जाता है। उस केस में कभी दिक्कत आती है। तो मैंने बहुत सारे लोगों से जो सीनियर पर्सन है उनसे पूछा क्या करना, कैसे करना। तो बहुत सारे लोगों ने बताया कि जैसे में जो भगवान को जो मसाले वगैरह रहते हैं, भगवान को भोग लगा के ले जाओ। कुछ नहीं मिले तो जो ड्राई फ्रूट आइटम मिलता है वो लेके उसमें मसाले को जो भी आपने ऐसा है मिला के ऐसा कर सकते हैं। और नहीं तो फिर फ्रूट्स है, नहीं तो फिर जैसे में चूड़ा वगैरह है, वो सभी भगवान को भोग लगा दो। लेके जाओ तो दही मिलेगा, तो दही दही मतलब तो 7 रुपये में पा सकते हो। वही तो मेरा स्टैंडिंग है जो मैं कर रहा हूँ। एक तो प्रसाधन का स्टैंडिंग है, बाहर आने पे इशू होता है। दूसरा, अगर लेट होने पे मंगला आरती का प्रॉब्लम होता है, ट्रेवलिंग में मंगला आरती का प्रॉब्लम होता है। तो मैं ट्राई कर रहा हूँ कोप अप करने के लिए, ताकि आप सबका आशीर्वाद, गुरु जी की मर्जी और पापा जी की मर्जी से देखते हैं कहाँ तक हो पाता है। कर रहे हैं प्रभु जी। धन्यवाद जी गुरु जी, प्रभु बहुत अच्छा बताया आपने कि ट्रेवलिंग में रहते हैं तो क्या क्या समस्याएं आती हैं, उसका समाधान क्या निकाला आपने। धन्यवाद गुरु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। हाँ कि प्रभु जी, ऐसा है कि हमारी तो समय की तो का बहुत समस्या है का प्रभु जी। भागा भाग लगा रहता है, इसी में कुछ प्रिपरेशन भी नहीं हो पाता है, हमारे लिए तो बड़ी समस्या है। और प्रसादम तो हमें बनाना तो आता नहीं, बहुत प्रयास करता हूँ कि भगवान को भोग लगा दें। और प्रभु जी बस यही है हमारा, समझ लीजिए कि कोई भी हम ठीक से तैयारी अगर करते हैं, और एक तो देर रात तक हम सो जाते हैं, सुबह जल्दी हम नहीं उठ पाते हैं। हालांकि चैंटिंग तो हो जाता है हमारा, और थोड़े बहुत जो श्रीमद् भागवतम है, बुक्स है, हम थोड़ा उसको पढ़ लेते हैं। जो भी एक आध दो अध्याय होता है पढ़ लेते हैं। कि बस यही है प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण।
और कोई बताना चाहेगा? हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्ण। प्रभु जी, मैं ज्यादा जल्दी नहीं उठ पाती हूँ, सुबह 4:30 बजे उठ पाती हूँ, उसके लिए क्या करूँ? जल्दी सो जाइए माता जी। नहीं प्रभु जी, ज्यादा जल्दी सो नहीं पाती हूँ। अम, कोशिश तो करती हूँ, लेकिन फिर भी 11 तो बजते ही बजते, उससे लेट भी हो जाता है कई बार। तो माता जी आप 4 बजे जितना है उठिए, और दोपहरी में अगर टाइम मिले तो, अगर जॉब नहीं है तो आप दोपहरी में आधा एक घंटा सो सकते हैं। कृपात तो 2 घंटे सोते थे, लेकिन वो ये नहीं बोलते कि 2 घंटे आप भी सोइए बीमार हो जाएंगे। वो कह रहे पहले हेल्थ के ध्यान रखना है, हेल्थ जब सही रहेगी तभी आप चैंटिंग कर पाएंगे, भगवान की भक्ति कर पाएंगे। तो जल्दी उठने की कोशिश करें, उसके लिए यही आचार्य लोग जो बोलते हैं कि जल्दी सोइए। नहीं सो पा रहे तो 4 बजे उठिए। जो टाइम अगर आपको लग रहा है दिन में अगर मौका मिलता है तो आप आधा एक घंटे दोबारा नींद ले सकते हैं, ऐसा बोलते हैं। ठीक है प्रभु जी, ठीक है प्रभु जी। और कोई? आगे चलते हैं। अभी 10 लोगों में से केवल 4 या 5 लोगों ने बताया। 5 लोगों को कोई समस्या नहीं, ऑलरेडी भगवत धाम की उनको टिकट मिल चुकी है। वो तो बस इंतजार कर रहे हैं कि बस भगवत धाम पहुंच ही जाएंगे, क्या करना है, मुझे कोई समस्या नहीं है, कोई पर्सनल हेल्प नहीं चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं। जो एक भक्त के रूप में पहचाना जा चाहता है, उसे अच्छी योग्यता विकसित करनी चाहिए। बेशक वह इन योग्यताओं को हासिल करने के लिए भारी प्रयास नहीं करता है, लेकिन कृष्ण भावनामृत और भक्ति सेवा में संलग्न होने से उन्हें स्वतः ही उन्हें विकसित करने में मदद मिलती है। वो कृपाद कह रहे हैं कि जो भगवान की कृष्ण भावना अमृत और कृष्ण भावना भावित का प्रचार प्रसार करना चाहता है, और वो गुरु से वैष्णव से हेल्प मांगता है, तो उसको पूरी मिलेगी और वो प्रचार प्रसार कर पाएगा। ये भगवान मदद करते हैं, यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं। अध्याय 7 से 12 के साझेदार पलों पर चर्चा करें जो आपके विशेष रूप से दिलचस्प लगे। ये चर्चा हुई है। कृष्ण भावना अमृत को समझने में कठिनाई कहाँ? भगवत गीता में सब कुछ है। यदि आप लगन से अध्ययन करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं तो आप हमेशा पूर्ण कृष्ण भावना भावित रहते हैं। सब कुछ है। भगवत गीता 2.21 से 22, लंदन 26 अगस्त 1973 को बताया गुरुपाद ने अपने भाषण। तो कह रहे कि आपको दिक्कत कहाँ पे है? आपके पास सोल्यूशन है, मतलब प्रश्न भी है तो आंसर भी है। और भगवत गीता में सब कुछ है। सब कुछ मतलब सब कुछ जीने जीने जिंदगी जीने के लिए, भगवत प्राप्त करने के लिए, कृष्ण भावना अमृत होने के लिए सब कुछ है उसमें। तो इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। हरे कृष्णा। आज का समाप्त हुआ।